जय हिंद एवरीवन। सुबह में मैं आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को काफ़ी सारे दोस्त देखे हैं और बहुत सारे दोस्त उस वीडियो में कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भाई आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में जो आप बताए हो उसका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू हो रहा है। तो मेरे भाई फाइनली आज ही से आसाम राइफल की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो रहा है। आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। मैं आप लोगों को आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर और नई भर्ती का जो पूरा नोटिफिकेशन डाला गया ना वो सारी चीजें दिखा दे रहा हूं। सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूं। फॉर्म भरने जाने से पहले इस पूरे वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि आसाम राइफल की तरफ से नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब जिन लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग इस साल आसाम राइफल में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप सिंपल 10 पास हो ना, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो ना तो आप भी आसाम राइफल में फॉर्म भर सकते हो। और इस साल आसाम राइफल की भर्ती में काफी सारा बदलाव देखने को मिला है। तो जो भी बदलाव देखने को मिला है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जो नया नोटिफिकेशन डाला गया है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दे रहा हूं। आप अपने मोबाइल से भी असम राइफल्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल पे आके asamrifles.gov.in लिखकर सर्च मारना है। और जैसे ही आप गूगल पर asamrifles.gov.in लिखकर सर्च मारोगे वैसे आपके सामने एक लिंक देखने को मिलेगा और जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे वैसे असम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद नोटिफिकेशन को कहाँ से देखना है, नोटिफिकेशन को कहाँ से चेक करना है, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है ना। और नीचे आप लोग देखना है, यहाँ साइड में लिखा गया है नवीनतम, क्या लिखा गया है, नवीनतम लिखा गया है। तो इसके नीचे ये जो चल रहा है ना, यहीं से आप लोग नए नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर हमेशा चलता रहेगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि नीचे यहाँ जैसे 2024 लिखा गया ना, ये रुकने वाला नहीं है। जैसे ही 2025 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। फिर जो आसाम राइफल का नया फुल नोटिफिकेशन डाला गया है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ध्यान देना, अभी 2025 वाला देखो, ये जो नोटिफिकेशन लिखा गया है ना इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं नोटिफिकेशन को पहले से डाउनलोड किया था और फिर से यहाँ डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर से मैं डाउनलोड अगेन पर क्लिक करके और पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखो आप लोगों के सामने मैं ऑफिशियल वेबसाइट से असम राइफल्स के नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हूँ। असम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ से आप नहीं डाउनलोड कर पाओगे तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। आप समझ लेते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या बताया गया है। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी मतलब आज से असम राइफल्स का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और आपका अगले महीना में मतलब 22 मार्च से इसका दौड़ भी चालू हो जाएगा। तो आप लोग देखना, कल या परसों जाकर आप लोग ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना। आज रात से या कभी से भी ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, नीचे जितना भी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है उसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया के लिए असम राइफल्स में टोटल 215 वैकेंसी निकाला गया है। जो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। अगर आप ग्रुप बी पोस्टों में जैसे फार्म भरोगे तो उसका एप्लीकेशन फीस 200 रुपया लगेगा। अब ग्रुप बी पोस्ट में कौन कौन सा ट्रेड आएगा तो उसमें आपका रिलीजियस टीचर आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आ जाएगा। ये दो ट्रेड आपका ग्रुप बी में आएगा। और ग्रुप बी में फार्म भरने के लिए कितना रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, 200 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। और अगर आप सिंपल 10 पास से जैसे ग्रुप सी वाले में फार्म भरोगे ना, जैसे सफाई वाले में फार्म भरोगे तो आपका एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में आप लोग को पता चल गया। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। ये जो 7 नंबर पर दिया है फिजिकल के बारे में बताया गया है और असम राइफल्स के पेपर के बारे में बताया गया है। पहले क्या होता था कि बहुत जगह मतलब काफी सारे जगह असम के तरफ बहुत जगह भर्ती कराया जाता था, जैसे सिलचर में कराया जाता था और भी बहुत सारे जगह कराया जाता था, गुवाहाटी में कराया जाता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस साल जो आसाम राइफल का PET कराया जाएगा, मतलब फिजिकल कराया जाएगा, चाहे PST कराया जाएगा, चाहे रिटेन एग्जाम कराया जाएगा, तो वो सब का सब नागालैंड के सुखोई में कराया जाएगा।
यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। मतलब एक ही जगह नागालैंड के सुखोई में आपका फिजिकल भी करा लिया जाएगा, मतलब दौड़ भी करा लिया जाएगा और आपका पेपर भी करा लिया जाएगा। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा पता है क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है, सिर्फ 215 वैकेंसी है, तो इसलिए ये लोग एक ही जगह सब कुछ करा रहे हैं, अलग अलग जगह नहीं बुला रहे हैं। इस बारे में बताया गया है कि आपका जो उम्र है ना वो कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल कब का पूरा हो जाना चाहिए? 1 जनवरी 2025 तक। तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और जैसे कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किन किन लोगों को उम्र में छूट मिल जाएगा। जैसे असम राइफल्स में कम से कम 18 साल उम्र मांगा जाता है और अधिक से अधिक 23 साल उम्र मांगा जाता है। लेकिन जो लोग SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है। जो लोग OBC कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जितने पोस्टों का नाम दिया है आप लोग इसको पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। अगर एक एक करके पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितने पोस्टों का नाम दिया है, अगर आप जैसे इसमें फार्म भरोगे तो आपका जो हाइट है वो हाइट आपका लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर लगेगा, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जितने साथी इतने राज्य से आएंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से आएंगे, तो उन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगेगा और नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर लगेगा और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग ST कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और भी फीमेल कैटेगरी है तो उन लोगों का हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर लगेगा। और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आएंगी तो उन लोगों का हाइट 155 सेंटीमीटर लगेगा। तो इसको भी आप लोग देख लेना। बाकी अगर आप किसी भी ट्रेड में फार्म भरोगे ना तो वैसे तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर ही मांगा गया है। बस जो लोग पहाड़ी वाली क्षेत्र से रहते हैं तो उन लोगों को हाइट में चेस्ट में छूट मिल जाता है। अब आगे यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है कि असम राइफल्स में आपका दौड़ कितना कराया जाएगा। तो असम राइफल्स में लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए पूरा 24 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद से लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम मिलेगा। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र, जैसे जो लोग लद्दाख एरिया से रहेंगी, लड़कियां लोग या लड़के लोग, तो लद्दाख वाले लड़कों का दौड़ सिर्फ 1600 मीटर कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ सिर्फ 800 मीटर कराया जाएगा। वैसे जो लोग लद्दाख से रहेंगे तो वो लोग आसाम में भर्ती देखने जाएंगे भी नहीं। मुझे अब आपका दौड़ हो जाएगा, दौड़ होने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब क्वालिफाई करना रहेगा, आपको ट्रेड टेस्ट पास करना रहेगा। और जब आप दौड़ करने के बाद जब ट्रेड टेस्ट पास कर ले जाओगे उसके बाद से आपका पेपर कराया जाएगा, रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो रिटेन एग्जाम कराया जाएगा ना 100 नंबर का आपका रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। और जब आप रिटेन में पास हो जाओगे उसके बाद से फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। और जब मेडिकल में पास हो जाओगे उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट आपका निकाला जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल सिलेक्शन। यहाँ से बताया गया है कि किसमें कितना पास होना चाहिए। तो देखो जितना भी ट्रेड निकला है इस साल, तो हर ट्रेड में किसी में ITI का सर्टिफिकेट मांग दिया है, किसी में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांग दिया है। तो आप देख लेना कि आप किस ट्रेड से ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो, तो उसके हिसाब से आप लोग फार्म भरना। और 2 ऐसा ट्रेड है जैसे जो फार्मासिस्ट वाला है तो उसमें लड़कियां लोग भी फार्म भर सकती हैं और लड़कियां लोग सिर्फ फार्मासिस्ट में फार्म भर सकती हैं, दूसरे ट्रेड में नहीं। और जो सफाई कर्मचारी वाला वैकेंसी है जिसमें ऑल इंडिया के लिए 70 वैकेंसी है तो वो सिर्फ सिंपल 10 पास से है, उसमें कोई भी ITI का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। तो आप लोगों को आसाम राइफल का ऑनलाइन कराना है। अगर आज ऑनलाइन नहीं हो पाएगा कल या परसों जाना। अगर सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखाएगा तो आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना। और जो भी बदलाव हुआ है जैसे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इस साल जो आसाम राइफल का भर्ती निकाला गया है तो सिर्फ एक ही जगह उसका फिजिकल कराया जाएगा, एक ही जगह दौड़ कराया जाएगा। जो नागालैंड का सुखोई सेंटर है तो उधर दौड़ कराया जाएगा। और इस साल ऑल इंडिया मेरिट बनेगा क्योंकि राज्य वज्य का नाम नहीं दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।